जय हिंद साथियों। पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान जमीन पर शुरू हो चुका है। चाहे टीएमसी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों तरफ से रस्साकसी मजबूती के साथ खींचतान चालू है। लेकिन एक और ताजा तरीन जनता का ओपिनियन पोल आ चुका है साथियों। महा ओपिनियन पोल आप इसे कह सकते हो। आज इस ओपिनियन पोल में जानेंगे, महा ओपिनियन पोल में, कि बंगाल की जनता क्या ममता बनर्जी की वापसी के लिए बेताब है या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहती है। तो शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल के हर एक जिले के बारे में आज जानेंगे। जैसा कि आपको पता है, बंगाल में 294 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी है बनाम यहाँ पर ममता बनर्जी है। कांग्रेस यहाँ पर तीसरे नंबर की और विपक्ष की लड़ाई यहाँ पर अन्य में विपक्ष की लड़ाई लड़ने के लिए संघर्ष कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, मलदा में 12 विधानसभा की सीटें हैं और 12 में से जो महा ओपिनियन पोल है वो ये दर्शा रहा है कि 8 सीटें ममता बनर्जी को मिलेंगी, जबकि 3 सीटें यहाँ पर भाजपा को, 1 सीटें कांग्रेस को, अन्य का भी कोई खाता यहाँ पर नहीं खुलने वाला है साथियों। अब आगे देख सकते हो, हावड़ा में 16 विधानसभा की सीटें हैं और ये भी बड़े जिलों में शुमार है और 16 में से महा ओपिनियन पोल में 10 सीटें ममता बनर्जी को मिल रही है, जबकि 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस और अन्य का कोई खाता यहाँ पर नहीं खुल रहा है साथियों। आगे देख सकते हो, उत्तर दिनाजपुर, यहाँ पर आप देख सकते हो 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 में से ममता बनर्जी को 6 सीटें मिल रही है, आप यहाँ पर देख सकते हो साथियों। 3 सीटें भाजपा को, कांग्रेस और अन्य किसी दल का कोई खाता यहाँ पर नहीं खुल रहा है। अब आगे उत्तर 24 परगना, यहाँ पर कुल टोटल 33 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर 33 सीटें हैं और जो ये दावा किया जा रहा है महा ओपिनियन पोल में, 18 सीटें ममता बनर्जी को मिलने जा रही है, जबकि 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 4 सीटें कांग्रेस को, 1 सीटें यहाँ पर अन्य के खाते में उत्तर दिनाज की 33 विधानसभा सीटों पर ये मिलने वाला है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, कोलकाता 11 विधानसभा की सीटें कोलकाता में और ये महा ओपिनियन पोल का दावा है कि 8 सीटें ममता बनर्जी को मिलेगी, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 1 कांग्रेस को, अन्य का सुपड़ा कोलकाता में साफ हो रहा है। अब यहाँ पर आगे आप देख सकते हो पश्चिमी मेदिनीपुर। अब यहाँ पर 15 विधानसभा की सीटें हैं पश्चिमी मेदिनीपुर में और यहाँ पर 10 सीटें ममता बनर्जी को मिलने वाली, 5 सीटें भाजपा को, कांग्रेस और अन्य दल का सुपड़ा पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में, पश्चिमी मेदिनीपुर में साफ हो रहा है साथियों। आगे आप देख सकते हो पूर्व मेदिनीपुर, 16 विधानसभा की सीटें हैं और ये महा ओपिनियन पोल का दावा है कि 9 सीटें ममता बनर्जी को मिलेंगी, 6 सीटें बीजेपी को, 1 कांग्रेस को, अन्य का सुपड़ा यहाँ पर साफ हो रहा है। आगे आप देख सकते हो दक्षिण दिनाजपुर, यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें आती है और 6 में से 4 सीटें ममता बनर्जी को मिलेंगी, 2 सीटें बीजेपी को, अन्य किसी दल का कोई खाता नहीं खुल रहा है। आगे आप देख सकते हो हुगली में 18 विधानसभा की सीटें हैं, 18 में से 11 सीटें ममता बनर्जी को यहाँ पर मिलने का अनुमान है, 7 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस और अन्य दल का किसी का कोई खाता नहीं खुल रहा है। नादिया में 17 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर 12 सीटें ममता बनर्जी को जा रही है, 5 सीटें भाजपा को, कांग्रेस अन्य दल का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब बीरभूम में 11 विधानसभा की सीटें हैं और बीरभूम की 11 सीटों में से 6 सीटें ममता बनर्जी को, 4 बीजेपी को, 1 कांग्रेस को, अन्य का कोई खाता नहीं खुलते दिख रहा है यहाँ पर बीरभूम में। आगे आप देख सकते हो साथियों, हमारे जितने भी साथी होंगे, दक्षिण 24 परगना 31 विधानसभा की सीटें हैं, 31 में से 22 विधानसभा की सीटें यहाँ पर ममता बनर्जी बम्पर तरीके से जीतने का अनुमान है महा ओपिनियन पोल में। 6 सीटें बीजेपी, 3 सीटें कांग्रेस और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब आगे देख सकते हो कुछ बिहार, 9 विधानसभा की सीटें हैं, 9 में से 5 सीटें ममता बनर्जी और 4 सीटें बीजेपी, अन्य का किसी दल का कोई खाता नहीं खुल रहा है। आगे दार्जिलिंग में 5 विधानसभा की सीटें हैं, 5 में से आप यहाँ पर देख सकते हो 3 सीटें यहाँ पर ममता बनर्जी को मिल रही है, 1 सीटें बीजेपी को, 1 सीटें कांग्रेस को। अब आगे यहाँ देख सकते हो पुरवलिया में 9 विधानसभा की सीटें हैं और 9 में से 6 सीटें ममता बनर्जी को, 3 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस अन्य दल का किसी का कोई खाता पुरवलिया में नहीं खुल रहा है साथियों। आगे पश्चिमी वर्धमान, यहाँ पर 9 विधानसभा की सीटें हैं, 9 में से 5 सीटें ममता बनर्जी को मिलने का अनुमान है, जबकि 4 सीटें बीजेपी को,
कांग्रेस और अन्य दलों का कोई खाता नहीं खुल रहा है। आगे यहां पर आप देख सकते हो झारग्राम में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 में से 3 सीटें ममता बनर्जी को, 1 सीटें बीजेपी को, अन्य दल किसी दल का कोई खाता नहीं खुल रहा है भाइयों। आगे यहां पर आप देख सकते हो जलपाईगुड़ी 7 विधानसभा की सीटें हैं और महा ओपिनियन पोल का दावा है कि 7 में से 4 ममता बनर्जी, 2 बीजेपी, 1 कांग्रेस, अन्य दल का किसी का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब बांकुरा में 12 विधानसभा की सीटें हैं। 12 में से 9 सीटें ममता बनर्जी, 3 सीटें बीजेपी, अन्य किसी दल का कोई खाता नहीं खुल रहा है। आगे आप देख सकते हो पूर्व वर्तमान 16 विधानसभा की सीटें हैं और महा ओपिनियन पोल का दावा है कि 9 सीटें बीजेपी, 9 सीटें यहां पर टीएमसी, 7 सीटें यहां पर बीजेपी, कांग्रेस, अन्य दल का किसी का कोई खाता नहीं खुलेगा पूर्व वर्धमान में। अब देखिए अलीपुरद्वार में 5 विधानसभा की सीटें हैं और यह महा ओपिनियन पोल का दावा है कि 3 सीटें बीजेपी, 2 सीटें कांग्रेस, अन्य किसी दल का कोई खाता नहीं खुल रहा है। आगे मुर्शिदाबाद 22 विधानसभा की सीटें हैं। 22 में से यहां पर जो मुर्शिदाबाद का महा ओपिनियन पोल है वो 17 विधानसभा सीटें ममता बनर्जी को दे रहा है, 1 बीजेपी को, 3 कांग्रेस को, 1 अन्य को। यहां पर आगे आप देख सकते हो कालिम्पोंग 1 विधानसभा की सीटें हैं और 1 के 1 ममता बनर्जी जीत रही हैं। आगे कुल मिलाकर आपने अभी तक 294 विधानसभा सीटों का महा ओपिनियन पोल देखा। महा ओपिनियन पोल में जो जमीनी आंकड़े होते हैं, जो लोगों से बातचीत होती है, उसी के आधार पर ये आंकड़े, वे ओपिनियन पोल, ये सर्वे बनते हैं। तो लोगों का यह मानना है कि ममता बनर्जी 189 सीटें पश्चिम बंगाल में हासिल करेंगी और भारतीय जनता पार्टी 87 सीटें हासिल करेगी, जबकि कांग्रेस को 16, अन्य के खाते में 2 सीटें यहां पर जाने का अनुमान है महा ओपिनियन पोल में। अगर आप भी पश्चिम बंगाल के होंगे तो आप बताइएगा क्या इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी शतक बनाएगी या फिर सरकार से चूक जाएगी? आपका इसको लेकर क्या राय है, अपना राय दीजिए। अगर आप बंगाल के होंगे, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी होंगे, तो आप बताइएगा कि बंगाल में क्या दिल्ली की वापसी हो रही है या फिर से भारतीय जनता पार्टी यहां पर सरकार में आने की कोशिश कर रही है? आपका अनुमान क्या है, राय दीजिए। और आप देश विदेश से वीडियो देख रहे हो तो अपना राय दीजिए और वीडियो को तमाम साथियों तक, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत, जय बंगाल साथियों।